हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर इंग्लिश, दैट इज़ टीम मून। बेटा ये एक बुक लिखी गई थी बाय कैथरीन टिमिश, जिसमें बताया गया था कि किस तरह 4 लाख लोगों की कलेक्टिव एफर्ट ने चांद पे इंसानियत का पहला कदम रखना जो है वो कामयाब कर दिया था। कि ये हमें सिर्फ इतना बताती है कि किस तरह अगर हम मिल के काम करें, यूनिटी के साथ, कोलेबोरेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर हम मिल के काम करते हैं तो हम जो इंसानियत है वो बड़ी से बड़ी चीज़ें हासिल कर सकती है, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स, कामयाबियाँ हासिल कर सकती है, स्पेस को एक्सप्लोर कर सकती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। इन दिस समर ऑफ 1969, इन दिस समर गर्मियों में, मौसम गर्मा में ऑफ 1969 1969 के। समर का इसलिए यहाँ पे जिक्र किया गया है बिकॉज 20 जुलाई 1969 की बात है ये, तो जुलाई में ज़ाहिर सी बात है गर्मियाँ ही होती हैं। मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड, मिलियंस लाखों लोग अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के इर्द गिर्द, हेल्ड देयर ब्रेथ, उन्होंने अपनी सांसें जो है वो थाम ली थी। क्यों थाम ली थी? एज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने डिसेंडेड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग डिसेंडेड, नीचे उतरा, द लेडर ऑफ द ल्यूनर मेड्यूल, लेडर सीढ़ी से, ऑफ ल्यूनर मेड्यूल चांद गाड़ी की, मेड्यूल की, बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन, और पहला इंसान बना, टू स्टेप ऑन टू द मून, चांद पर कदम रखने वाला। 1969 के मौसम गर्मा में दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनी सांसें थाम रखी थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की मेड्यूल की सीढ़ी से नीचे उतरे और चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। अब यहाँ पे एक वर्ड है ल्यूनर मेड्यूल। तो लीनर मेड्यूल होता है कि जो आपका रॉकेट होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, कमांड मेड्यूल, सर्विस मेड्यूल और ल्यूनर मेड्यूल। लीनर मेड्यूल सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो कि लैंडिंग में मदद देता है, ठीक है, जिसने जाके चांद पे लैंड करना होता है, सर्विस पे टच करना होता है। कमांड मेड्यूल में एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, और वो सारी की सारी, कमांड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर देना, तो सारा का सारा उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे। और सर्विस मेड्यूल में सर्विसेज मौजूद होती हैं कि उनके वहाँ रहने के लिए जितना भी साजो सामान है, ऑक्सीजन के टैंक हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती हैं वो सर्विस मेड्यूल जो सेंटर वाला हिस्सा होता है उसमें मौजूद होती हैं। ओके, चलें जी आगे। हिज वर्ड्स, उनके अल्फाज, किसके? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के। दैट वन स्मॉल स्टेप, कि ये एक छोटा कदम, एंड वन जेंट लीप फॉर मैनकाइंड, और इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग। उनके अल्फाज, ये इंसान के लिए एक छोटा सा कदम लेकिन इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग, इकोड अक्रॉस टेलीविजन्स, इकोड वो गूंज उठे, अक्रॉस टेलीविजन्स में, रेडियोज़ में, एंड बिकमिंग, और बने, अ सिंबल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, इंसानी कामयाबी की इलामत। कि उनके अल्फाज, ये इंसान के लिए एक छोटा सा कदम है लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग, टेलीविज़न और रेडियोज़ पर गूंजे और इंसानी कामयाबी की इलामत बने। बट बिहाइंड दिस मोनूमेंटल मूवमेंट, मोनूमेंटल का मतलब होता है यादगार, बट बिहाइंड लेकिन पीछे, दिस मोनूमेंटल मूवमेंट, इस यादगार लम्हे के पीछे, मोनूमेंट होती है यादगार, मोनूमेंटल मूवमेंट यादगार लम्हे के पीछे, वर नॉट जस्ट 3 एस्ट्रोनॉट्स, वर नॉट नहीं थे, जस्ट दीज 3 एस्ट्रोनॉट्स, ये 3 एस्ट्रोनॉट्स, अबॉर्ड, अबॉर्ड का मतलब होता है सवार थे, अपोलो 11 जो कि अपोलो 11 पर सवार थे, बट लेकिन अ वास्ट हिडन आर्मी, वास्ट एक बहुत बड़ी, हिडन पोशीदा आर्मी, फौज ऑफ 4 लाख पीपल, 4 लाख लोगों की, वर्किंग काम कर रही थी, टुगेदर एक साथ, ईच कंट्रीब्यूटिंग देयर एक्सपर्टीज, और हर एक कंट्रीब्यूट कर रहा था, हिस्सा डाल रहा था, हिज देयर एक्सपर्टीज, अपनी महारतों का, डिटर्मिनेशन अपने अज़म का, एंड हार्ट और दिल का, टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट, टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट्स इन द हिस्ट्री, तारीख की सबसे बड़ी कामयाबियों में, कारनामों में से एक में। लम्हे के पीछे सिर्फ अपोलो, यहाँ से शुरू होगा, इस यादगार लम्हे के पीछे सिर्फ अपोलो 11 के 3 खलाबाज ही नहीं बल्कि 4 लाख अफराद की एक वसी पोशीदा फौज भी थी जो मिलजुल कर काम कर रही थी, हर एक, और क्या था कि हर एक अपनी महारत, अपना अज़म और दिल से तारीख की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक में हिस्सा डाल रहा था। कि जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वो बिल्कुल दिल के साथ अपनी उस कारनामे में, उस मिशन में हिस्सा डाल रहे थे। ओके, पैराग्राफ नंबर 2। दी सीम स्ट्रेसेस हु स्टिच्ड फॉर दी स्टार्स, सीम स्ट्रेसेस होती हैं दर्जी ख्वातीन, वो फीमेल्स जिनको
स्टिचिंग आता होती है। हु स्टिच्ड, जिन्होंने सिलाई की, फॉर द स्टार्स, स्टार्स यहाँ पे कह रहे हैं खलाबाजों के लिए, कि वो लोग जो कि खला में गए थे। स्टीम स्ट्रेसेस, दर्जी ख्वातीन। वो क्या था, इन द क्वाइट वर्कशॉप, इन द क्वाइट खामोश वर्कशॉप, वर्कशॉप में, फार फ्रॉम द लॉन्च पैड्स ऑफ केप कनेवरल, फॉर बहुत दूर, फ्रॉम द लॉन्च पैड के जहाँ से उन्होंने अपना जो रॉकेट है उसको लॉन्च करते हैं, ऑफ केप कनेवरल, केप कनेवरल जगह का नाम है अमेरिका में फ्लोरिडा स्टेट है, उसके अंदर एक जगह का नाम है, ठीक है। और ये साहिल समंदर कोस्ट के ऊपर है, तो वहाँ से इन्होंने अपने लॉन्च पैड्स लगाए हुए हैं, जहाँ से जितने भी अपोलो के मिशंस थे वो लॉन्च हुए थे। अ टीम ऑफ सीम स्ट्रेसेस, एक टीम ऑफ सीम स्ट्रेसेस, दर्जी ख्वातीन की, एट प्लेटेक्स में, प्लेटेक्स अमेरिका का एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, जिसको उन्होंने ये सूट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। वह बिजी, वो ख्वातीन मसरूफ़ थीं, विद अ टास्क, एक ऐसे काम के साथ, अनलाइक एनी दे हैड फेस्ड बिफोर, जिसका उनमें से किसी ने पहले सामना नहीं किया था। ओके, तो वो कह रहे हैं कि केप कनेवरल के लॉन्च पैड से दूर, लॉन्च पैड जहाँ से था उससे कहीं दूर, एक खामोश वर्कशॉप में प्लेटेक्स की दर्जी ख्वातीन एक ऐसे काम में मसरूफ़ थीं जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट है जी, दे वर रिस्पॉन्सिबल, वो जो ख्वातीन थी, वो दर्जी ख्वातीन, रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार थी, फॉर क्राफ्टिंग होता है हाथ से कोई चीज़ तैयार करना, दी स्पेस सूट्स, खलाबाजों के सूट्स, ये लिबास, दैट वुड प्रोटेक्ट, जो कि हिफाजत करते या महफूज रखना था, जिन्होंने दी एस्ट्रोनॉट्स, खलाबाजों को, इन दी हार्श एनवायरनमेंट ऑफ स्पेस के खला के बहुत शदीद और सख्त माहौल में, कि वो जो दर्जी ख्वातीन थीं वो एक ऐसा लिबास तैयार करने के लिए जिम्मेदार थीं जो खला की सख्त तरीन माहौल में खलाबाजों को महफूज रखे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, दी सूट्स, ये जो सूट थे, ये जो लिबास थे, हैड टू बी परफेक्ट, इनको परफेक्ट होना था, इनमें कोई भी मिस्टेक की, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उनकी ज़िंदगी या मौत का सबब बन सकती थी। इसीलिए उन्होंने ह्यूमंस को, क्योंकि मशीन से अगर वो सूट्स तैयार कराते तो उसमें कहीं ना कहीं गलती की कोई ना कोई गुंजाइश थी, तो उन्होंने इसीलिए यही काम सीम स्ट्रेसिस को, दर्जी ख्वातीन को दिया कि वो बिल्कुल महारत के साथ, परफेक्शन के साथ इस काम को सर अंजाम दें और इसमें कोई भी गलती ना हो। दी सूट्स, वो सूट्स हैड टू बी परफेक्ट, उनको परफेक्ट होना था, मुकम्मल होना था, फ्लॉलेस, बेऐब, बिल्कुल दुरुस्त होना था। फ्लेक्सिबल इनफ, इतने लचकदार, फॉर द मोमेंट, हरकत के लिए, कि हरकत के लिए इतने लचकदार तो वो हो, येट स्ट्रॉन्ग इनफ, लेकिन फिर भी इतने मजबूत, दैट विदस्टैंड का मतलब होता है जो रेजिस्ट कर सके, बर्दाश्त कर सके, मुकाबला कर सकें, ठीक है। द वैक्यूम ऑफ स्पेस, वैक्यूम तो वैसे खला को कहते हैं, खालीपन को, ऑफ स्पेस खला के, कि वो खला के दबाव को बर्दाश्त कर सकें। तो वो कह रहे हैं कि ये खलाई लिबास या ये खलाई सूट जो थे बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए थे, कि इनमें कोई भी किसी किस्म की गलती ना होती। इतने लचकदार, इतने फ्लेक्सिबल, इतने लचकदार कि खलाबाज आसानी से हरकत कर सकें, और इतने मजबूत कि खला के वैक्यूम को या खला के दबाव का मुकाबला कर सकें या उसको बर्दाश्त कर सकें। वन मिसप्लेस्ड स्टिच, एक गलत टांका, गलत जगह लगा हुआ, स्टिच टांका, कुड स्पेल, वो स्पेल का मतलब होता है सबब बन सकता था, वजह बन सकता था, कॉज डिजास्टर, तबाही की, कि एक गलत टांका तबाही का बायस बन सकता था। वर्किंग विद ब्लेंड ऑफ मेटिकुलस केयर, वर्किंग काम करते हुए, विद अ ब्लेंड होता है इम्तिजाज के मिक्सचर के साथ, मरकब के साथ, ठीक है, मिक्स किया हुआ, विद अ ब्लेंड इम्तिजाज के साथ, ऑफ मेटिकुलस केयर होता है इंतहाई एहतियात, शदीद एहतियात, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, एंड क्वाइट प्राइड, और खामोश फ़ख्र के साथ, दीज वुमेन स्टिच्ड, उन ख्वातीन ने स्टिच किया, उन ख्वातीन ने सी, लेयर अपॉन लेयर, तह दर तह, और स्पेशलाइज्ड फैब्रिक, एक ख़ास या मखसूस कपड़े की, नोइंग, ये जानते हुए, दैट देयर वर्क, कि उनका काम, वॉज लिटरली अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ज़िंदगी और मौत का मसला है, कि उन ख़वातीन ने, वो जो लेडीज़ काम सीम स्ट्रेसिस काम कर रही थी, इंतहाई एहतियात और खामोश फ़ख्र के साथ काम करते हुए, इन ख़वातीन ने मखसूस कपड़े की तय दर तय सिलाई की, जो जानते हुए कि इनका काम वाकई ज़िंदगी और मौत का मसला है, कि अगर थोड़ा सा भी गलत होता तो ऊपर जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी और एस्ट्रोनॉट्स की जान को भी खतरा था। ईच सीम
ईच स्टिच, सीम का मतलब होता है सिलाई, ईच सीम हर एक सिलाई, ईच स्टिच हर एक टांका, वॉज अ थ्रेड वो एक धागा था, इन द टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री होती है साख्त या बनावट, फ्रेमवर्क ऑफ द अपोलो 11 मिशन, अपोलो 11 मिशन की, कि अपोलो 11 मिशन की में इन सीम स्ट्रेसेस की, इन दर्जी ख्वातीन की हर सिलाई हर टांका अपोलो 11 मिशन की साख्त में एक धागा था, कि मुकम्मल एक मिशन है, साख्त में धागे का मतलब है कि उसका एक बहुत अहम बहुत क्रिटिकल पार्ट था, बहुत अहम रोल प्ले किया, क्योंकि विदाउट स्पेस सूट्स एस्ट्रोनॉट्स जा ही नहीं सकते थे स्पेस में, ठीक है, तो स्पेस सूट्स के बगैर जाना बिल्कुल नामुमकिन था, तो इसीलिए ये उनकी हर एक सिलाई हर एक टांके ने बहुत अहम किरदार अदा किया अपोलो 11 की कामयाबी। ओके, पैराग्राफ नंबर 3 है हमारे पास, ये कुछ मीनिंग्स दिए हुए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास द इंजीनियर्स हु रीच्ड फॉर द स्टार, रीच्ड फॉर का मतलब होता है मदद के लिए पहुँचे, इंजीनियर्स जो इंजीनियर थे मुल्क भर के, और स्टार्ट करते हैं कि अक्रॉस द कंट्री, मुल्क सारे मुल्क में, मुल्क भर में, इंजीनियर्स एट नासा, नासा के इंजीनियर्स वर टैकलिंग वो सामना कर रहे थे, प्रॉब्लम्स मसाइल का, दैट नो वन हैड एवर सॉल्व बिफोर जिसको पहले कभी भी किसी ने हल नहीं किया था, कि मुल्क भर में दुनिया के इंजीनियर्स मुल्क भर में नासा के इंजीनियर्स ऐसे मसाइल का सामना कर रहे थे जो पहले किसी ने हल नहीं किए थे, पहले किसी ने हल नहीं किए थे का मतलब कि पहले कोई चांद पे गया ही नहीं था, ये फर्स्ट टाइम उनका मिशन था, पहली पहली कोशिश थी, तो जितने भी मसाइल थे जितनी भी चीज़ें थी वो सारा कुछ फर्स्ट टाइम वो फेस कर रहे थे। तो कौन सा रॉकेट था जो उनको लेके गया, दी सैटर्न वी रॉकेट, रॉकेट का नाम वी सैटर्न 5 रॉकेट, अ टावरिंग बोमोथ ऑफ इंजीनियरिंग, टावरिंग बोमोथ होता है कि एक अजीमुल शान शाहकार ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का एक अजीमुल शान शाहकार या बहुत बड़ा कारनामा, ह्यूज सक्सेस कह सकते हैं आप, हैड टू फंक्शन उसको काम करना था, फ्लॉलेसली बगैर किसी ऐब के, कि सैटर्न 5 रॉकेट जो इंजीनियरिंग का एक अजीमुल शान शाहकार था को को दुरुस्त तरीके से काम करना था, क्यों काम करना था, टू कैरी लेके जाने के लिए, इट्स प्रीशियस कार्गो अपना कीमती सामान टू द मून चांद तक, कि सैटर्न 5 रॉकेट जो इंजीनियरिंग का एक अजीमुल शान शाहकार था को चांद तक अपने कीमती सामान को लेके जाने के लिए बिल्कुल दुरुस्त तरीके से काम करना ज़रूरी था। द इंजीनियर्स रैन कंटिन्यूस टेस्ट, काउंटलेस टेस्ट, द इंजीनियर्स उन इंजीनियर्स ने रैन किए काउंटलेस बेशुमार टेस्ट, सिमुलेशंस मशकें, सिमुलेशन होता है कि आप प्रैक्टिस करते हो, कि असल जो एमरजेंसी नहीं हुई लेकिन आप एमरजेंसी जैसी सिचुएशन बना के कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे। आपने देखा होगा कि गेम्स आ गई जिसमें आप 3D ग्लासेस लगा के तो उसको देखते हो, ठीक है, तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल गेम के अंदर ही मौजूद हो, ठीक है, बिल्कुल 3D हर चीज़ वैसी नज़र आती है। वो ये कि उन्होंने सिमुलेशंस की कि अगर इस तरह की सिचुएशंस एमरजेंसी आ जाती हैं तो हमने क्या करना है। नकली मश्क होती है कि असल एमरजेंसी पेश नहीं आई, हंगामी सूरत हाल पेश नहीं आई, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन आप खुद से एक वैसा इन्वायरमेंट बना देते हो, माहौल बना देते हो कि भाई ऐसा हो गया है, ऐसे हालात में हमने क्या करना है, तो उसको कहते हैं मशकें। प्रैक्टिस की उन्होंने, एंड कैलकुलेशंस और हिसाब किए, रिफाइनिंग देयर डिज़ाइंस अगेन एंड अगेन, रिफाइन बेहतर बनाते गए अपने डिज़ाइंस को दोबारा से दोबारा, कि इंजीनियर्स ने बेशुमार टेस्ट, मशकें और हिसाबात किए और बार बार अपने डिज़ाइंस को बेहतर बनाया। दे डेल्ट उन्होंने सामना किया, विद चैलेंजेस मसाइल का, दैट सीम्ड इनसरमाउंटेबल, सीम्स लगते थे, इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है नामुमकिन, इम्पॉसिबल। कौन कौन से चैलेंजेस थे, हाउ टू कीप कैसे रखा जाए, द रॉकेट स्टेबल रॉकेट को मुस्तहकम, हाउ टू नेविगेट किस तरह रास्ता निकाला जाए, सिमत निकाली जाए, थ्रू स्पेस खला से, विद प्रिसीजन दुरुस्तगी के साथ, एंड हाउ टू ब्रिंग और किस तरह लाया जाए, द एस्ट्रोनॉट्स होम बैक एस्ट्रोनॉट्स को घर वापस, कि इन्हें बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देने वाले चैलेंजेस का मसाइल का सामना था। कौन कौन से, रॉकेट को मुस्तहकम कैसे रखा जाए,
खला में दुरुस्तगी से सफ़र कैसे किया जाए, कि रास्ता कैसे निकाला जाए, और खलाबाजों को बाहिफाजत वापस कैसे लाया जाए। ये वो मसाइल थे जिनका उनको सामना था। द इंजीनियर्स नाउ, इंजीनियर्स जानते थे दैट द सक्सेस, कामयाबी ऑफ द मिशन, इस मिशन की डिपेंड, वो मुनहसर है ऑन देयर कलेक्टिव एफर्ट्स, उनकी उनकी क्या उसको मुश्तरका कोशिशों में, कलेक्टिव मुश्तरका मिलजुल के एफर्ट्स कोशिशों में, कि इंजीनियर्स को पता था कि इस मिशन की कामयाबी उनकी मुश्तरका कोशिशों पर मुनहसर है। एंड दे वर्कड, और उन्होंने काम किया, टायरलेसली, अनथक, टायर होता है थक जाना, टायरलेसली अनथक, के बगैर थके, ऑफन लेट, अक्सर देर तक, इनटू द नाइट, रात को, कि अक्सर बगैर थके रात को देर तक वो काम करते रहे। ड्रिवन बाय द बिलीफ, इस यकीन के साथ, दैट दे वर अ पार्ट, वो हिस्सा हैं, ऑफ समथिंग, किसी ऐसी चीज़ का, बिगर देन देमसेल्व्स, उनकी ज़ात से जो कहीं बढ़ के है, कि वो इस यकीन के साथ कि इस यकीन के साथ कि वो इस अजीम मकसद का हिस्सा हैं जो उनकी ज़ात से कहीं बढ़कर है।